चुनाव मतलब हाड़ौती समाचार। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद राजू राठौर, जिनका टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। कई सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। आप एक जाबाज पत्रकार भी हैं और जाबाज पार्षद भी रहे। बातचीत करते हैं उनसे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका टिकट काटा, क्या कारण रहे? भारतीय जनता पार्टी ने मेरा टिकट इसलिए काटा है क्योंकि मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूँ। और मैंने आटा प्रकरण जो हुआ था ना, आटा जो कोटा जा रहा था, उस मामले में मैंने ज़्यादा आवाज़ उठाई। और मैंने एक खबर, मैं पत्रकार हूँ तो मैंने एक खबर प्रकाशित कर दी थी जो विधायक मदन दिलावर की, उसी को अन्यथा लेते हुए श्री दिलावर साहब ने कह दी थी कि मैं राजू राठौड़ को टिकट नहीं दूंगा। तो कोई बात नहीं। इसके अलावा मैंने और भी मुद्दों पर भ्रष्टाचार के मामले खूब उठाए हैं और पूरे 5 साल में ज़्यादातर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोग बोर्ड में पहुँचे, इसलिए मेरा टिकट काट दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक गरीब श्रमिक बस्ती से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। तो आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। पिछली बार आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर थे, इस बार निर्दलीय हैं। जीत की रणनीति इस बार क्या होगी? क्योंकि मेहनत जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन आप पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, तो हो सकता है इस बार फ़ायदा आपको उस चीज़ का भी मिले। मैंने हमेशा गरीब लोगों के काम कराए हैं, जैसे सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ दिलाने का मैंने प्रयास किया है। पेंशन और जितनी भी सरकारी योजनाएं थी और व्यक्तिगत काम भी मैंने लोगों के खूब किए हैं। और मैंने एक ही वार्ड नहीं, तीनों वार्डों के किए हैं। वार्ड नंबर 22 और 23 को मैंने कभी अपना पराया नहीं समझा और न मैंने जातिगत भेदभाव किया, न धर्म का भेदभाव किया। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं चुनाव अवश्य जीतूँगा। अच्छा, एक चीज़ है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिनके हाथ में इस पूरे चुनाव का चक्र है, जो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर प्रचंड बहुमत आए और बोर्ड बने, और उन्होंने लक्ष्य भी दिया है। मैं बात कर रहा हूँ विधायक दिलावर की। उन्होंने कहा है कि 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। क्या मायने हैं आपकी नज़र में इस बात के? मेरे हिसाब से तो ये 35 तो नहीं आ सकती है, लेकिन 4-5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने की मुझे पूरी आशा है। आशा नहीं, मुझे जांच पड़ताल में पता चल रहा है कि 4-5 सीटों पर जमानत जब्त होगी। बाकी कितनी सीटें आती है ये तो मैं बता नहीं सकता। अभी चुनाव चिन्ह मिलने के बाद फिर क्या होता है उसके बाद ही बताऊंगा। अच्छा, आपने कहा कि आप खुद भी निर्दलीय हैं और आपने कहा अभी सीटें नहीं बता सकते। ये तो बता सकते हैं कि इस बार निर्दलीय जो हैं वो क्या मुख्य भूमिका में रहेंगे? निर्दलीय ही किंग मेकर बनेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में इतनी जिस हिसाब से टिकट पाते हैं असंतोष है दोनों पार्टियों में, इसलिए निर्दलीय ही मुख्य भूमिका में रहेंगे। किंग मेकर निर्दलीय ही तय करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, पूर्व में भी पार्षद रहे, क्या मन में वो टीस है कि ये काम मैं सबसे पहले करूँगा, और कौन सी वो कलम है, वो कौन सा काम है जिस पर आपकी कलम सबसे पहले चलेगी? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा ही लड़ता रहा हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार इस वाले बोर्ड में भी होने नहीं दूंगा। अगर मैं चुन के आया तो नहीं भी आया तो भी नहीं, मैं अपनी कलम का लोहा मनवा के रहूँगा। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूँगा। और वार्ड के विकास के लिए वो कौन कौन सी समस्या हैं जिसके लिए उठ करके प्रयास करें? वार्ड नंबर 27 में जो सुलभ कॉम्प्लेक्स अधूरा पड़ा हुआ है, मैं उसको पूरा करवाऊँगा और आलीशान जैसा हमने वहाँ बनाया है वार्ड नंबर 22 जो पहले जो हमारा है, उससे भी बेहतरीन कॉम्प्लेक्स में बनाऊँगा। और सामुदायिक भवन मेरी कहीं जहाँ जगह मिलेगी वहाँ मेरी बनाने की बहुत आकांक्षा है। तो ये थे हमारे साथ जाबाज पत्रकार और पूर्व पार्षद राजू राठौर। खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनावी खबरों के लिए हाड़ौती समाचार।